हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स और गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रिछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि सुपर टेट और केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्जाम आपका होने वाला है, तो उसके लिए ये जो आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं साइंस, ज्योग्राफी और इसके अलावा आपकी हिंदी की कुछ क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ये जो क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें अपने नोट्स बना रहे होंगे और बेहतर तरीके से अपने अरेंजमेंट कर रहे होंगे नोट्स के, और उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे, क्योंकि समय आपको बार बार कह रहे हैं कि समय आपको कम मिलने वाला है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए बिना किसी के चक्कर में पड़े हुए, ज़्यादा कुछ ना करते हुए आपको अपना केवल सिलेबस मेंटेन करना है। आपको अपनी एक बार सिलेबस कंप्लीट जरूर करना है, ताकि जब आपका एग्जाम आए तब आपका रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज़ को आप नोटिस करना और बहुत ही बेहतर तरीके से ये आप लोगों को नोट्स अपने मेंटेन करना है, क्योंकि एक चीज़ आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है वो है आपकी ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में हमने आपको कुछ हिमालय का डिवीजन पढ़ा दिया था, और उसमें हमने भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक आधार पर पढ़ाया था। इसमें हम वर्षा के आधार पर हिमालय का जो विभाजन किया गया है उसको हम पढ़ेंगे और कुछ पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं अपने हिमालय की। तो हिमालय आप लोगों को पता है कि जो नवीनतम बलित पर्वत है, जब तुमने बताया था, जो कि 4 भागों में विभाजित है, जो कि था आपका ट्रांस से हमने क्या आपको बताया था, ट्रांस हिमालय और शिवालिक की जो श्रेणियाँ थी, फिर आपका ग्रेट महान हिमालय था। तो ये सब इसके बाद हम उसके 4 जो भाग थे वो उसमें फैले हुए थे, असम, नेपाल और कुमायूं, उत्तराखंड, ये हमने बताया था आप लोगों को। तो ये आप लोगों को रिवीजन बेहतर तरीके से करते चलना है। आज में हम वर्षा के आधार पर विभाजन हिमालय का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ पर्वत, पहाड़ियाँ और कुछ पठार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से करनी है। तो बढ़ते हैं आगे। हिमालय का जो विभाजन है वो वर्षा के आधार पर 2 तरीके में किया गया है, एक पूर्वी हिमालय और दूसरा होता है पश्चिमी हिमालय। जैसे कि आप लोगों को मैप से पता होगा, और जो इंडिया का हमारा जो मैप्स है, जैसे कि ये हमने अगर मैप बनाया है इस तरीके से, तो ये हमारा क्या मैप करके जो आता है, यहाँ से आपका ये होता है, आपका ये पूर्वी एरिया है और ये पश्चिमी एरिया है। तो वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी हिमालय यानी इस साइड का जो एरिया है ये पूरा पूर्वी हिमालय है, इस साइड का जो एरिया पूरा कैसा है, पश्चिमी हिमालय है। बात करते हैं पूर्वी हिमालय के बारे में। तो पूर्वी हिमालय जो है इसका विस्तार पूर्वोत्तर के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्य जो पूर्व में स्थित है, यहाँ पे जो राज्य होंगे ये क्या कहलाते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं। अधिक वर्षा के कारण इनमें क्या है, इधर वनों की अधिकता है, यानी इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर वन है, जंगल है, ज्यादा पाए जाते हैं और जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक उपयुक्त वातावरण है। यानी यहाँ पर जीव जंतुओं के लिए कैसा है, उपयुक्त वातावरण है, जिस कारण यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। तो अगर आप बोले जैव विविधता सब कहाँ पाई जाती है, तो पूर्वी हिमालय में जैव विविधता पाई जाती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इस कारण यहाँ पर वनों की अधिकता है। अब बात करते हैं पश्चिमी हिमालय की। तो पश्चिमी हिमालय जो है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल उत्तराखंड में है। कम वर्षा के कारण इसमें यहाँ पर जो है जैव विविधता कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में शंकुधारी कोणधारी वृक्षों के वन पाए जाते हैं। यानी आपको पता है कि जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर किस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी या फिर कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपको पूर्वी हिमालय याद रखना है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और अधिक वर्षा होती है तो यहाँ पर घने पेड़ पौधे यानी जंगल पाए जाते हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिमी जो क्षेत्र है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इस साइड का जो एरिया है यहाँ पर कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने के कारण यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, शंकुधारी कोणधारी होते हैं, और इधर जो जैव विविधता होती है वो कम पाई जाती है। तो क्लियर है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, उनके कुछ पठार के बारे में। जो प्रायद्वीपीय भारत में जिनमें हमारे कुछ पर्वत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे कि पहले है आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इसका विस्तार जो है गुजरात, राजस्थान व दिल्ली में है।
किसका? अरावली पर्वत का। कहाँ कहाँ पर? गुजरात, राजस्थान व दिल्ली, यहाँ पर इनका जो विस्तार हुआ है। और जो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पर है? आबू पर्वत पे। आप लोगों ने सुना होगा माउंट आबू, जहाँ पर ये क्या है? गुरु शिखर पाया जाता है। गुरु शिखर नामक चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अरावली पर्वत की। और अरावली पर्वत जो है ये भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम क्या है? पर्वत है। और इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए अवशिष्ट पर्वत किसको कहा जाता है, तो अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत को कहा जाता है। ये संपूर्ण विश्व का, भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? गुरु शिखर है। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में इसका विस्तार है, पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा जो पर्वत है वो हमारी रेंज है सतपुड़ा। सतपुड़ा की बात करते हैं। इसका विस्तार जो कि है गुजरात, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में इनका क्या है? विस्तार है। और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, जो कि कहां पे पाई जाती है? मैकाल पर्वत पर। वो मैकाल पर्वत आपका कहां पाया जाता है? एमपी में पाया जाता है। तो ये सतपुड़ा का इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको देखना है। तो अगर पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत की जो विस्तार है, रेंज है, कहां कहां तक है, तो इसका विस्तार गुजरात, एमपी यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और किस पर्वत पर है? ये मैकाल पर्वत पर। ये कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसे आप लोगों ने पचमढ़ी का नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है और इसको मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है, यानी कश्मीर कहा जाता है मध्य प्रदेश का। तो पचमढ़ी बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं। तो ये हमारा पचमढ़ी ये किस रेंज पर है? ये सतपुड़ा रेंज पर यानी सतपुड़ा पर्वत पर पाया जाता है। और ये भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को क्या करना है? शेयर भी करना है और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब बात करते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी आप लोगों ने एक पूर्वी घाट का नाम सुना होगा, एक पश्चिमी घाट का नाम सुना होगा। तो जो पूर्वी घाट होते हैं और पश्चिमी घाट जहां पर क्या मिलते हैं, जैसे कि यहाँ से आया कौन सा घाट? ये है आपका पूर्वी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट। तो जहां से ये जहां पे घाट क्या होता है? मिलता है, वही जो पर्वत है वो कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां वहां पे पाई जाती हैं। नीलगिरी पर्वत वहां पर पाए जाते हैं। अब जैसे इनका विस्तार जो कि विस्तार है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में इनका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। कौन सी चोटी है? डोडा बेट्टा, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2637 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। जैसे कि हमने बताया कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु होता है, जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पर क्या पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यानी इसी को मिलन बिंदु कहा जाता है। किसका? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। अब बात आप लोगों ने ऊटी नाम सुना होगा, कई लोग घूमने भी गए होंगे। तो ऊटी जो जगह है, पर्यटन स्थल है, वो ये इसी पहाड़ी पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर। ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो अब जनजाति, इस पर जो टोडा नाम की क्या पाई जाती है? जनजाति। अब आपको याद रखना है कि इससे आपको दो चीजें याद हो सकती हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। डोडा और टोडा ये दो चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। डोडा बेट्टा की ऊंचाई भी पूछ सकता है, कितनी है? 2637 में 2637 किलोमीटर। और इसमें जो कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है जनजातियां। अब बात करते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत जो आपका विस्तार, इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार है केरल व तमिलनाडु तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चोटी मानी जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2611 मीटर। अब बात करें इसको दक्षिणी भारत का, जो दक्षिणी भारत है आपका, उसकी सबसे ऊंची चोटी का दर्जा प्राप्त है। और इसके बाद हम बात करते हैं इलायची की पहाड़ियां। इलायची आपको पता है कि जो हमारा केरल जो राज्य है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इलायची की जो क्या खेती होती है, यहाँ पर इलायची की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो हम जो इलायची की पहाड़ियां ये कहाँ पर है? केरल में स्थित है। और इसी पर जो सैनकोट्टा नामक जो आपका क्या है? घाट है, यानी यहाँ पर एक दर्रा है, सैनकोटी नाम का घाट है, सैनकोट्टा, ये इसी पर स्थित है। जो कि हम अब जो आपको घाट पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को हम ज्यादा ना समझते क्योंकि हमने पश्चिमी घाट को, पश्चिमी हिमालय जो आपको बताया था, तो ये है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हमने आपको बताया कि जैसे आपका ये जो मैप है भारत का, इस मैप में जो हमारा ये एरिया पाया जाता है, ये वाला एरिया, ये कह रहा था आपका पश्चिमी घाट।
तो ये आपका कहलाता है पूर्वी घाट। तो यहाँ पर पाई जाती है, ये है आपका पूर्वी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट ये इसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो पाए जाते हैं पर्वत, कौन सा पर्वत है? सह्याद्री पर्वत है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगर बात आ जाए क्वेश्चन की कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। और अगर बात की जाए कि जैव विविधता अधिकतर कहाँ पर, हिमालय में कहाँ पाई जाती है, तो हिमालय में पूर्वी हिमालय पर अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। ये आपका पश्चिमी घाट है। और इसी में केरल की जो शांत घाटी, आपको क्वेश्चन कई बार आपके टेट एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में आया है कि शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, वो भी इसी घाट पर स्थित है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो कि है वो उड़ीसा से तमिलनाडु में फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और नदियों, यहाँ पर जो नदियों ने क्या किए, जो नदियां हैं, नदियों ने यहाँ की मिट्टी का सबसे ज्यादा कटाव किया है। तो नदियों के कटाव के कारण यहाँ पर यहाँ की जो भूमि है, यहाँ पर धरती है, वो यहाँ की जो प्लेन हो जाती है, समतल हो जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक कृषि कार्य होता है। चूंकि नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ की जो भूमि होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इस वजह से यहाँ पर सर्वाधिक क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पठार की, जो हमारे भारत में महत्वपूर्ण पठार है, तो उनका नाम जान लेते हैं। पहला है आपका दक्कन का पठार, दूसरा है आपका लद्दाख का पठार, तीसरा है आपका छोटा नागपुर का पठार, और ये आपका दंडकारण्य पठार। ये चार पठार आपके भारतीय जो पठार कहलाते हैं। इन पठार के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है और एक कमेंट के थ्रू आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप कोई कुछ और, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या क्या डाउट है, आप अपने डाउट्स हमारे कमेंट्स के थ्रू आप हमसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगली वीडियो की। अगली वीडियो जो होगी उसमें कुछ पठार के बारे में, कुछ आपके जो दर्रे, महत्वपूर्ण दर्रे हैं और जो उनका जो घाट आपके जैसे गोल घाट हुआ, इस तरीके से या हमारे घाटों के बारे में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।